इंसान बेशक अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत और अफजल मखलूक है, लेकिन जब दरिंदगी का मादा एक इंसान में उभरता है ना, तो ये बड़े से बड़े हैवानों को पीछे छोड़ देता है। तो ये कहानी है यूनाइटेड इंडिया के एक शहर अमृतसर की, जहां जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि तारीख के पन्ने आज भी खून से तर हैं। तो थोड़ा पीछे जाते हैं और पसे मंजर को जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अंग्रेजों ने यह ठान ली थी कि यूनाइटेड इंडिया के लोगों को किसी भी तरह से दबाना है। साल 1919 तहरीक आज़ादी के लिए सबसे अहम साल था। 10 मार्च 1919 को इंडिया में रॉलेट एक्ट नाफिज हुआ। इस एक्ट के 2 मेन पॉइंट्स थे जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिनकी वजह से पूरे इंडिया में दंगे फसादात हुए। जिनमें से एक था कि पुलिस को इतने इख्तियारात दे दिए गए थे कि जिनकी कोई हद नहीं थी। वो किसी भी घर को, इलाके को बिना किसी वारंट के छानबीन कर सकते थे, तलाशी ले सकते थे। अब जाहिर है इतनी पावर हमने किसी को दे दी हो तो उसके गलत इस्तेमाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा मेन पॉइंट था कि पुलिस किसी भी इंडियन को उठाकर जेल में बंद कर सकती थी बिना किसी केस के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, और जिसकी मुद्दत 2 साल कम से कम थी। इस एक्ट के चलते इंडिया में बहुत सारे फसादात हुए, प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे इंडियन लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अवाम में एक शदीद गुस्सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और इसी गुस्से को जालियांवाला बाग के करीब एक मिशनरी पर उतारा गया। ये मिशनरीज ईसाईयत को फैलाने के लिए ईस्ट इंडिया में लाए गए थे। तो मार्सेला नामी एक मिशनरी थी जिसको चर्च से निकलते हुए कुछ लोगों ने घेर लिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी मामले ने जोर पकड़ा और पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल ओडवायर पंजाब के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जनरल डायर को अपॉइंट कर लिया कि किसी भी तरह से मुझे पंजाब की सड़कें साफ चाहिए, यहाँ से दंगे फसादात बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। तो मार्सेला पर तशद्दुद होता है 11 अप्रैल 1919 को। ठीक 2 दिन बाद पूरे पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। करीबन 12:30 बजे जनरल डायर को खबर होती है कि जालियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर एक पीसफुल एहतजाज चल रहा है। तो 4:30 बजे के करीब जनरल डायर 50 फौजियों को लेकर, जो कि फुली इक्विप्ड थे, पूरी तरह से असले से भरे हुए थे, उनको लेकर जालियांवाला बाग पहुंचते हैं। तो जनरल डायर को इस बात की खबर थी कि जालियांवाला बाग का सिर्फ एक ही एंट्री या एग्जिट पॉइंट है। तो उसने वहीं पर फौज खड़ी की और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि उस प्रोटेस्ट में बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। करीबन 15 मिनट तक फायरिंग चलती रही, यहाँ तक के खून की नदियां बह गई, लाशें बिछती चली गई और बहुत से लोगों ने बचने के लिए कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दी, जब तक पूरी फौज थक नहीं गई, फायरिंग को नहीं रोका गया। तो इस तरह 1000 के करीब लोग मौत के घाट उतार दिए गए और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तो डायर की बर्बरियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उससे इंक्वायरी कमीशन में पूछा गया कि क्या बिना फायरिंग के उन लोगों को वहां से हटाया जा सकता था, तो ही सेड कि बिल्कुल हटाया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वहां से कोई भी जिंदा बच के वापस जाए और कल को आकर मेरे ऊपर हंसे। तो इस वाकये के फौरन बाद जो जज्बा और जुनून अवाम के अंदर पैदा हुआ आज़ादी का, अपने हक के लिए आवाज उठाने का, इंडिया आखिरकार आज़ाद हो गया और सन 1947 को इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए। तो बाद में जनरल डायर के साथ क्या हुआ, जनरल ओडवायर के साथ क्या हुआ, वो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जनरल डायर की मौत भी बड़ी दर्दनाक हुई। उसके मैदे का अल्सर फट गया, उसको फालिज हुआ और फिर स्ट्रोक्स पे स्ट्रोक्स होते रहे। आखिरकार साल 1927 में सेरिब्रल हेमरेज से जनरल डायर की मौत वाक़ई हो गई। जनरल ओडवायर के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यहीं पर एक कैरेक्टर सामने आता है, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह एक फ्रीडम फाइटर था और उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, तो हम किसी और वीडियो में उसका जिक्र जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं स्टोरी इनसाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा असलम।